23 मार्च 1931 भारत में हजारों लाखों लोग सड़कों पर थे क्योंकि नेशनल हीरो भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी और लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जितनी मायूसी और गुस्सा था उतना ही गुस्सा था गांधी जी के खिलाफ, क्योंकि लोगों को गांधी जी से पूरी उम्मीद थी कि वो भगत सिंह को बचा लेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस के एक कराची सेशन के दौरान मार्च 1931 को लोगों ने सड़कों पर उतरकर गांधी गो बैक, भगत सिंह जिंदाबाद के काफी नारे लगाए। As Gandhi arrived, the demonstrators greeted him with black flags and shouts of down with Gandhiism and long live Bhagat Singh। यशपाल जो कि नेशनल कॉलेज इन लाहौर में पढ़े थे और उन्होंने भगत सिंह के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि गांधी जी शराबबंदी के लिए लोगों पर सरकारी दबाव डालना नैतिक मानते थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह की सजा कम करने के लिए विदेशी सरकार पर लोगों का दबाव डालना अनैतिक माना। और इस चीज पर गांधी जी को क्रिटिसाइज करने वाले यशपाल अकेले नहीं है। GS देओल, मनमथनाथ गुप्ता, AG नूरानजी, काफी सारे बड़े राइटर्स ने गांधी जी को इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। और सिर्फ राइटर्स और स्कॉलर्स ही नहीं बल्कि इंडिया की जनरल पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा यही मानता है। तो आइए देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1928 में, जब साइमन कमीशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वर्किंग पर रिपोर्ट करने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी, उसके खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे। इस पर प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि 7 मेंबर्स की कमेटी में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। और लाहौर में ऐसे ही एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट JP स्कॉट लोगों पर लाठी चार्ज का ऑर्डर दे देते हैं। और इस पूरी मुठभेड़ में लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी भी बोला जाता था, उनके सर पर काफी सीरियस डैमेज हो जाता है और कुछ दिन बाद ही वो हॉस्पिटल में शहीद हो जाते हैं। अब इस बात से भगत सिंह और उनके जो साथी थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में, जिसका गठन भगत सिंह ने खुद किया था, वो काफी ज्यादा नाराज थे। उस प्रोटेस्ट में भगत सिंह खुद मौजूद थे और उनकी आंखों के सामने ही सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई। अब बदला लेने के लिए वो JP स्कॉट को मारने का प्लान बनाते हैं, जिस प्लान में क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव शामिल थे। लेकिन इनके क्रांतिकारी साथी जयगोपाल JP स्कॉट की सही पहचान नहीं कर पाते और सही पहचान ना होने की वजह से वो दूसरे ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर ASP जॉन सॉन्डर्स को मार देते हैं। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस भगत सिंह और उनके साथियों को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन भगत सिंह उन्हें चकमा देकर लाहौर से बंगाल पहुंच जाते हैं। 1 साल तक ब्रिटिश पुलिस भगत सिंह को पकड़ने में नाकाम रहती है, लेकिन उसके बाद एक और घटना घटती है। अप्रैल 1929 दिल्ली, जो आज इंडियन पार्लियामेंट है, वो पहले सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 बिल्स पास कर रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना ही इलीगल बनाया जा रहा था। और इन्हीं बिल्स के खिलाफ बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंक दिए। और ये जो बॉम्ब फेंके गए थे ये काफी लो इंटेंसिटी बॉम्ब थे, क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि भगत सिंह के ही शब्दों में कहा जाए तो उनका मकसद था बहरों को सुनाना। ये बॉम्ब्स फेंकने के बाद भगत सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद और वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट के नारे लगाते हैं। इन बॉम्ब्स से किसी की जान नहीं जाती, बस 6 लोगों को काफी माइनर इंजरीज होती हैं। कहा जाता है कि इसकी इंस्पिरेशन उन्होंने 1893 के एक इवेंट से ली थी, जब फ्रेंच एनार्किस्ट अगस्ते वेलियांटे ने चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के बीच एक बॉम्ब गिराया था। वो भी इसी तरह का एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब था और उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर अपनी एक स्पीच में कहा था कि इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक अ डेफ हियर। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सेंट्रल असेंबली में अरेस्ट कर लिया जाता है। वो भागे इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते थे कि कोर्ट रूम के ट्रायल्स के दौरान स्वराज का सपना देश के बाकी सभी कोनों तक पहुंचे। 7 मई 1929 को इनका ट्रायल शुरू होता है और भगत सिंह पर काफी ज्यादा फर्जी आरोप भी लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि भगत सिंह ने गोलियां भी चलाई थी सेंट्रल असेंबली में। इन पर न सिर्फ IPC का एक्सप्लोजिव एक्ट लगाया जाता है, बल्कि 307 भी लगाया जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का, जबकि ये बिल्कुल क्लियर था कि उनका इंटेंशन किसी को मारने का बिल्कुल नहीं था। और इन सभी केसेस के चलते उन्हें 14 साल की लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। और जब भगत सिंह जेल में थे तो HSRA की बॉम्ब फैक्ट्री जो कि सहारनपुर और लाहौर में थी, उनको भी ब्रिटिशर्स ढूंढ लेते हैं और कई और क्रांतिकारियों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जैसे कि राजगुरु और सुखदेव। और अंग्रेज अब सॉन्डर्स की हत्या के लिए भी भगत सिंह, जो कि पहले ही जेल में थे, उनको री अरेस्ट करते हैं और एक सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर
भगत सिंह एक हंगर स्ट्राइक, एक भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। वो सभी प्रिजनर्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करते हैं। उनकी डिमांड होती है फूड स्टैंडर्ड्स, क्लोथिंग, टॉयलेटरीज जैसी चीजें। और देश भर में जब लोग भगत सिंह की कहानी सुन रहे थे तो उस दौरान भगत सिंह के लिए सपोर्ट पूरे देश भर में तेजी से बढ़ रहा था। इतने ज्यादा लोग भगत सिंह के सपोर्ट में लाहौर और अमृतसर में इकट्ठा हो जाते हैं कि ब्रिटिश सरकार को सेक्शन 144 लागू करना पड़ता है। और भगत सिंह की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी को बढ़ता देखकर वाइस रॉय एडवर्ड वुड ने सॉन्डर्स के ट्रायल्स जुलाई 1929 को ही स्टार्ट कर दिए। लेकिन भगत सिंह और बाकी रेवोल्यूशनरीज ने अपने ट्रायल को ही बॉयकॉट कर दिया और बिना अक्यूज्ड के ट्रायल आगे बढ़ ही नहीं रहा था। और दूसरी तरफ भगत सिंह की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन देश भर में बढ़ती ही जा रही थी, जिसके चलते एडवर्ड वुड ने एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया जिसमें कहा गया कि अब बिना अक्यूज्ड की मौजूदगी के भी ट्रायल कंटिन्यू हो सकता है। इस ऑर्डिनेंस को ना तो सेंट्रल असेंबली से ना ही ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूव करा गया, क्योंकि एडवर्ड वुड बस किसी भी तरह से भगत सिंह को फांसी देना चाहते थे जल्द से जल्द। जिस पर वॉइस रॉय एडवर्ड वुड को गांधी जी ने एक लेटर लिखा 4 मई 1930 को, जिसमें उन्होंने एडवर्ड वुड के ऑर्डिनेंस को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ भगत सिंह के केस को जल्दी निपटाने का एक शॉर्टकट है और ऐसे कानून को क्या मार्शल लॉ कहना गलत होगा। अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुना दी। 31 जनवरी 1931 को इलाहाबाद में गांधी जी ने कहा था कि जिन्हें फांसी दी जा रही है उन्हें ना तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए और ना ही उन्हें जेल में रखना चाहिए, पर वो उनके रिलीज को एक शर्त नहीं बना सकते। 18 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी इरविन से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि देश में जो माहौल है वो उनके फेवर में हो तो उन्हें भगत सिंह को फांसी नहीं देनी चाहिए। इसी दौरान गांधी इरविन पैक्ट, जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एग्रीमेंट था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, उसके नेगोशिएशंस भी गांधी जी और इरविन वुड के बीच चल रही थी। और यही वो नेगोशिएशन है जिस पर गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी रोकने को इस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनाया। काफी लोगों का ये मानना है कि उन्हें भगत सिंह की फांसी रोकने को इस एग्रीमेंट की शर्त बनाना चाहिए था और जब तक भगत सिंह की फांसी ना रुकती तब तक ये एग्रीमेंट साइन ही नहीं करना चाहिए था। हालांकि अलग अलग कन्वर्सेशंस में इरविन को गांधी जी ने ये याद दिलाने की कोशिश की कि भगत सिंह की फांसी से कोई फायदा नहीं होगा और लोगों के जज्बात और ज्यादा बिगड़ेंगे, लेकिन गांधी जी ने इसको एग्रीमेंट की शर्त नहीं बनाया। एक खत गांधी जी इरविन को 23 मार्च 1931 को भी लिखते हैं जिसमें वो पॉपुलर ओपिनियन के बिना पर भगत सिंह की फांसी रोकने की सलाह इरविन को देते हैं। लेकिन काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस लेटर में उनकी वर्डिंग्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पॉपुलर ओपिनियन राइटली और रॉन्गली डिमांड्स कम्यूटेशन। राइटली और रॉन्गली ये काफी ज्यादा सॉफ्ट वर्डिंग्स है, लेकिन इस लेटर का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई और ये बात गांधी जी बिल्कुल नहीं जानते थे, क्योंकि देश भर में भगत सिंह के बढ़ते सपोर्ट के चलते भगत सिंह की फांसी को प्रीपोन कर दिया गया। तो अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन वो काफी ज्यादा हाफ हार्टेड कोशिश थी। लेकिन काफी लोग ये भी कहते हैं कि गांधी जी की सभी कोशिशें आफ्टर ऑल फेल ही होनी थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ हो जाए, क्योंकि फांसी से पहले उन्होंने एक पेटिशन लिखी जो कि मर्सी पेटिशन नहीं थी। उन्होंने पेटिशन में लिखा कि उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह ट्रीट किया जाए और उन्हें फांसी देने की बजाय उन्हें गोली मारकर मार दिया जाए। और दूसरी बात यह कि एडविन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था भगत सिंह को फांसी देने के लिए। जॉन सॉन्डर्स की फैमिली और लाहौर के ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स और ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स सभी मास रिजाइन कर देते अगर भगत सिंह की सजा माफ कर दी जाती, जो कि एक वाइसराय की इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी गांधी इरविन पैक्ट के दौरान गांधी जी की पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बहरहाल ये सब सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।